चलो देखना प्रश्न बनी 2.2 है ना। इसका पहला का इसमें पहला का 6 प्रश्न था, हमने 6 वो देख लिया ना। तो दूसरा में भी 6 प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। पहले बनाने से पहले प्रश्न को बहुत आसानी से पहले समझना है ना कि कहा क्या गया है। तो सवाल में बोला गया एक द्विघात बहुपद, क्या भैया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद पहले समझते हैं, अर्थात ऐसे इस रूप में रहना चाहिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब x स्क्वायर आएगा बिना x वाला या फिर ऐसे, मतलब 2x स्क्वायर। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो हम तो बता दिए थे ना। तो इस रूप में लिखना, क्या इस रूप में लिखना, मैंने बटा उटा में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आया, इस रूप में लिखना। पहले इस बात को समझ में आ गया, क्लियर। तो देखना था बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, योग समझ में आता है, योग किसको कहते हैं, योगफल अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये सब है ना बेसिक में बहुत अच्छी तरह से हम बता दिए थे, ऐसे है ना, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दी गई है। मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान दिया गया है। जो पहला है किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग का मान है, और जो दूसरा है किसका है, गुणनफल का मान है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। कोई दिक्कत है ना। कहां से हम पहचान करें, सवाल में ही ऐसा बोला गया है ना कि ये किसका यह है मान, योग का मान है। किसका भैया, योग का मान है, अर्थात योग को ही हम सब अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये किसका मान है भैया, तो ये गुणनफल का मान है। किसका, गुणनफल का, अर्थात गुणनफल को हम सब अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। कोई दिक्कत। लेकिन द्विघात बहुपद इससे कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ से नोट करके लिख लेना और याद रखना है। यहाँ पे द्विघात, द्विघात है ना, द्विघात बहुपद, क्या भैया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता, ध्यान से समझना, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता भैया, एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर लेते थोड़ा, कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर, और ध्यान देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माने मूलों का योग है ना, इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या भैया, अल्फा इंटू बीटा। यही इसका क्या हुआ, सूत्र हो गया, किसका, द्विघात बहुपद का। तो भैया याद रखना पड़ेगा, द्विघात बहुपद का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र लिखे, है ना। तो इसको क्या करना है, याद कर लेना, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से, तो हमसे यहाँ पर क्या बोला है, इसका मान निकालने के लिए बोला गया। तो मान आसानी से कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये ज्यों कहते हो जैसे का वैसा ही रखना है, माइनस है तो माइनस उतार देना। ए भैया अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, तो यहीं पे तो पता है, यही ना हमको दिया गया था सवाल में, इतना ही दिया गया था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान प्रथम वाला बोला शून्यांकों का योग, तो यही तो है अल्फा प्लस बीटा का मान था कितना, 1/4। अब इसके गुणज में क्या है, तो गुणज में x, कोई दिक्कत नहीं ना। तो गुणज में x था तो x लिख दिए, अरे बोल ना, और प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस का 1। अब इसको हल करना है। अभी हमने क्या बताया कि बटा में कुछ रहना चाहिए था, बटा में कुछ नहीं रहना चाहिए था। आओ यहाँ पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसके बटा में कुछ नहीं, क्या 1, तो ऊपर के ऊपर से गुना, x गुना 1 बराबर x, 4 गुना 1 बराबर 4, अब प्लस प्लस माइनस माइनस का 1 है। कोई दिक्कत, तो 4 तो नहीं होना चाहिए, हालांकि ये भी आंसर है, लेकिन अभी हमने क्या शुरू में बताया कि द्विघात बहुपद होने के लिए बटा उटा में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में सही दिया जाएगा, बटा उटा में कुछ नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये भी दिया रहेगा, अगर कितना ही मार देगा तो गलत चला जाएगा, हालांकि गलत नहीं है, बाई ऑप्शन एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो ये भी दिया रहेगा, और देखो क्या दिया रहेगा, तो हम इसके बराबर में अपना मन से क्या मान लेते हैं, शून्यांक बोला है ना, तो शून्यांक मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा फोकस करो यहाँ पर, इसमें क्या है भैया कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो अर्थात हम एलसीएम ले सकते हैं, अरे बोल ना, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 4,
अब एक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 गुना एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4x²। ये तो आना चाहिए ना दोस्त, है ना। 4 से भाग देंगे 1 गुना एक्स बराबर x, फिर 4 से भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे 4, और 4 गुना 1 बराबर -4, अब बराबर भैया 0। अभी भाग में है तो कहाँ जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 4x² -x और माइनस का 4 अब बराबर 0। आई कौची है भाग में, इधर जाके गुना में, तो 0 गुना कुछ भी 0, यही तो हमको मिल गया आंसर 4x² -x -4 बराबर 0। यही देखो अब द्विघात बहुपद बन गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 गुना कुछ भी 0, कोई दिक्कत, यही हमारा द्विघात बहुपद हमको निकल गया। तो ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो करेक्ट आंसर कौन होगा। अब आया बात समझ में। तो बटा उटा में रहे तो उसका क्या करना है, भिन्न के जोड़ घटाओ मतलब कर लेना है, और जो बचे रहे उधर शून्यांक की तरफ भेज देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। इसीलिए दिन को दोस्त वीडियो नहीं बनाते है ना, हल्ला गुल्ला समझ रहे ना गाड़ी, तो क्या करें मजबूरी है। खैर अच्छा हटाओ, अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट करो और सवाल नंबर दूसरा पहले अपने से बनाने का प्रयास करो, उसके बाद फिर बताते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 2 विश्वास है आपने बनाया होगा। यहाँ पे देखना है, मिला लेना है सही या गलत। अब इसमें क्या भैया फिर योग और ये क्या है गुणनफल, अर्थात ये किसका मान है अल्फा प्लस बीटा का, और ये किसका मान है अल्फा इंटू बीटा का। अर्थात कहने का मतलब द्विघात बहुपद हमसे पूछा है। ए भैया द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बता जल्दी। तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना सूत्र होता है। और यहाँ पे देखते हैं तो x² जैसे का वैसा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 इंटू में क्या भैया x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 पूरे ना है 1/3। अब यहाँ पे बता भैया बटा उटा में होना चाहिए था नहीं, तो क्या करेंगे इसके बटा में 1 इसके बटा में 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। अरे भैया इसके बटा में कुछ नहीं थे, एक है इस पूरे के बटा में कुछ नहीं, क्या एक है या नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अब 1 से भाग देंगे तो कितना 3, तो 3 गुना x² तो 3x², माइनस है तो माइनस, अब 1 से भाग देंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा गुना जाके 3√2x हो जाएगा। और कितना सोच रहा होगा कि 3 दूनी √6 करने के लिए, है ना, तो 6 करोगे तो बोरा में जाओगे। इसलिए ध्यान देना है कि अगर रूट में जब भी गुना करना हो तो जाति रूट में हो या भी रूट में होना चाहिए था, तभी रूट के अंदर में गुना कर सकते हैं। अर्थात अगला कोई रूट में है और कोई अंक है तो अंदर में गुना नहीं होगा, इसके बाहरी भाग में गुना होगा, है ना। तो हो जाएगा कितना 3 और √3, इसके बाहरी भाग में गुना होगा। आया बात समझ में, है ना। जब रूट में रूट रहे, रूट और रूट के अंदर रहे तभी अंदर गुना होगा, अन्यथा नहीं तो रूट के बाहर गुना होगा। इसीलिए हमने क्या किया रूट में, ये 3 तो रूट में है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें साथ गुना का होगा 3 दूनी 6 कर देंगे, नहीं बाहर करेंगे। और x था तो x उतार दिया, प्लस है तो प्लस, और 3 तो 1 गुना 1 बराबर 1 है, और बराबर क्या मान लेते हैं शून्यांक। ये कहाँ जाएगा भैया जल्दी बताओ, है ना। तो बचा हमारे पास कितना 3x² माइनस 3√2x और प्लस कितना 1, आई 0 गुना कुछ भी 0, ये भाग वाला कहाँ जाएगा गुना में, तो 0 गुना कुछ भी 0, यही हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। सवाल नंबर 3 देखते हैं। चलो देखना सवाल नंबर 3, तो शून्यांकों का योग, तो ये किसका मान है अल्फा प्लस बीटा, ये किसका मान है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मान। हमसे पूछा क्या गया है द्विघात बहुपद, तो क्या होता है भैया सूत्र इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बनाते कैसे हैं इसको, x² जैसे का वैसे ही, और माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान भैया 0, और 0 गुना कुछ भी 0, मतलब 0 गुना x करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5। तो यहाँ पे क्या बचा x² और 0 गुना कुछ भी 0, तो 0 लिखो चाहे मत लिखो, है ना। बचा क्या हमारे पास प्लस √5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बड़ा भारी चीज था नहीं ना। सवाल नंबर 4 देखते हैं। चलो देखना ध्यान से, सवाल नंबर 4 तो बहुत सिंपल सा, एक एक है ना। तो किसका मान दिया गया है अल्फा प्लस
और ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का। हमसे पूछा क्या गया है, द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद। पूरा प्रश्न जब बनाओगे तो सूत्र भी याद हो जाएगा। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, पूरा बनाना है। यहाँ पे बताओ इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, एक, अब बगल में कितना एक्स, तो एक गुना एक्स करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। एक से किसी चीज में गुना करें तो वही चीज रह जाता है, तो एक्स बचा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसका देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा, ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमसे क्या पूछा, द्विघात बहुपद, बहुपद। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना भैया। आराम से देखना, एक्स जैसे का वैसे उतार देना है, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस भी उतार देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 और इंटू में एक्स, तो एक्स उतारेंगे ना, अब प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। आराम से कैलकुलेशन पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे ही उतार दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या, एक, तो ऊपर ऊपर गुना होगा ना, तो एक्स बटे का कितना हो जाएगा 4। पहले लाइन समझ आया, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है ना, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा गुना, तो 1 गुना एक्स बराबर एक्स और 4 गुना 1 बराबर 4। आई माइनस माइनस प्लस, आई बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और 1/4, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करना भैया, एलसीएम ले लेना। क्या करना है, एलसीएम, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4, एक से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस। अब बताओ 4 से भाग देंगे कितना, एक, तो x बचा, प्लस 4 से भाग देंगे तो एक, यहाँ पे कितना बचेगा x, अब बराबर 0। ये 4 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आई कहाँ चला जाएगा गुना में, तो 4 गुना 0 बराबर 0। यही तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ बड़ा कठिन सा सवाल था देना। चलो लास्ट सवाल इसका देखते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 6, द्विघात बहुपद इसका निकालना है। तो किसका मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का, आई किसका मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का। ये भैया द्विघात बहुपद क्या होता है जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे माइनस जैसे का वैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान भैया 4, अब बगल में कौन है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें बटा में नहीं ना है कुछ, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कल का इसके पिछले का जो वीडियो है दोस्त, पहला का जो छठा नंबर था उसमें प्लस माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलो उसको थोड़ा सा है ना सही सुधार देते हैं, है ना, थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया था। देखना है ये भैया, ये पहला का छठा है ना, पहला का छठा है ना। इसके पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पहला का छठा है, थोड़ा सा माइनस में प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर से इसको थोड़ा सा उसमें गलती हो गया था, तो इसमें बता देते हैं, ध्यान देना है। इसमें क्या बोला गया था कि शून्यांक निकालें। क्या बोला गया था, शून्यांक निकाल। शून्यांक मतलब एक्स का मान निकालना और उसके बाद उसका जांच करना था, यही ना था। आओ यहाँ पे देखते हैं, तो शून्यांक निकालना तो इसका मतलब क्या, गुणनखंड पहले निकालना था। तो क्या बताए थे, शुरू और अंतिम का क्या करना था, गुना। तो 4 तिहाई 12। अब 12 को इस रूप में तोड़ना है, 12 को इस रूप में तोड़ना है कि हमको माइनस का यहाँ पे x मतलब 1 समझना, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो जोड़ने घटाने पर हमरे पास क्या बचना चाहिए, माइनस का 1 बचना चाहिए। अब बताओ भैया 4 तिहाई 12 गुना करने पर 12 आ गया, और जोड़ने घटाने पर तो इसको माइनस रख लेते हैं और इसको क्या रख लेते हैं, प्लस रख लेते हैं। तो प्लस और माइनस माइनस घट जाएगा तो बचा 1, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और एक मतलब समझना क्या, एक्स, एक मतलब एक्स। अब बताओ यहाँ पर अभी जैसे का क्या होता है, जैसे का वैसे उतर जाएगा, क्लियर। अभी माइनस यहाँ पर ये जैसे का वैसे, और लास्ट अंतिमा भी जैसे का वैसे उतरेगा, अब बराबर 0। यही नहीं सिखाए थे कि शुरू वाला भी जैसे का वैसे और अंतिमा भी जैसे का वैसे उतर जाता। अब लिखना क्या है, जो हम ये जो डाटा सोचते हैं यही वाला लिखना होता है बीच में। तो माइनस का 4 यहाँ x है तो x, अब प्लस का 3 यहाँ x है तो x,
कोई दिक्कत भैया नहीं ना। अब घटाएंगे तो माइनस का एक्स बच जाएगा, है ना। और उसमें कर दिए थे यहाँ पे माइनस के प्लस कर दिए थे, इधर माइनस कर दिए थे, यही लफड़ा हुआ था, है ना। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या होगा, 3 तो होगा नहीं कॉमन। कॉमन किसको कहते हैं, जो दोनों में शामिल हो और छोटा हो। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा भैया x कॉमन हो जाएगा, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ x हो गया, 2 में से एक x बाहर, तो x बचा। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ x हो गया बाहर, तो बचा केवल कितना 4 बचा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हमने क्या सिखाया था कि अगर कॉमन करना नहीं आता है तो यही वाला चीज हल्का गैप करके लिख दिया करो। तो 3x माइनस का 4 गैप करके लिख दिए। इसमें कितना से गुना करें, हाँ, कि हमारे पास 3x माइनस का 4 हो, तो प्लस का 1 से गुना करेंगे, प्लस 1 से गुना करेंगे, प्लस 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 1 गुना 3x तो 3x, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 4 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ये दो को मिलके क्या हो जाता है एगो, या फिर इसी को कहते हैं कॉमन करना, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस का 4 और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। अभी दोनों के लिए 0 है ना, तो दोनों के लिए लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तब बताओ भैया क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो x बराबर, सॉरी पहले 3x लिख लेते हैं, 3x और बराबर ये माइनस उधर जाके प्लस 4, तो x बराबर 4, ये गुना वाला कहाँ जाएगा भागा में। कोई दिक्कत। अच्छा अब एक बात बताओ भैया, x बराबर एक प्लस है उधर जाके माइनस का 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ x बराबर कितना है 4/3 और एक x बराबर कितना है माइनस का 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अर्थात हम इसको क्या कहते थे, इसको अल्फा मान लेते थे, इसको क्या मान लेते थे बीटा मान लेते थे। अब क्या करना होता था, इसका जांच करना होता है। क्या लिखेंगे जांच, है ना। तो जांच में क्या होता था, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, यही नहीं होता था। तो अल्फा के मान कितना 4/3, 4/3 प्लस, अब बीटा का मान कितना माइनस का 1 बराबर, अब माइनस पहले ही से, अब b का मान इसमें ना b का खोजेंगे, तो b का मान कितना x के बगल वाला को b कहते हैं, तो माइनस का 1 और बटा a का मान कितना 3। कोई दिक्कत भैया। अब यहाँ बताओ तो 4/3 अब प्लस माइनस माइनस का 1 और बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, तो इस बटा में कुछ नहीं थे, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 1 बराबर 1/3, तो हो जाएगा कितना घटेगा, तो 3/3, तो गड़बड़ हो गया दोस्त, प्लस माइनस माइनस और इधर 1 से भाग देंगे, देखो गड़बड़ यही नहीं कर दिए, 1 से भाग देंगे तो 3 और 3 गुना 1 बराबर 3, यही नहीं गड़बड़ हो गया। तब घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/3 और बराबर 1/3 आ गया बराबर। अब देखना है एक और क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये नहीं जांच करना होता है। तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। तो अल्फा के मान कितना 4/3 और गुना बीटा का मान माइनस का 1 बराबर c का मान कितना इससे नहीं देखते हैं, तो c का मान माइनस का 4 और a का मान कितना 3, तो a का मान 3, तो हो जाएगा कितना माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। 1 से गुना करने पर कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, जितना रहता है उतना ही रह जाता है, और माइनस है इसलिए माइनस लग गया, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो यही हो गया हमारा जांच हो गया। यही थोड़ा सा यहाँ पे हमने माइनस प्लस कर दिया था और यहाँ पे माइनस कर दिया था, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो यह एक्सरसाइज है ना प्रश्नावली 2.2 समाप्त हो गया, है ना। अब अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। तब तक के लिए दोस्त बाय।